गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका रैबिट आर्किटेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रूफ़ के बारे में। रूफ़ हमारे आर्किटेक्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बेसिक सा लेआउट मैंने बना लिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और ये हमारा कुछ इस तरीके से है। इसके ऊपर हम रूफ़ बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ़ के अंदर कितने टाइप की रूफ्स होती हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, वो सारे आज हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें रूफ़ बनानी है तो हमें डिफ़ाइन करना है कि हमें किस लेवल पर रूफ़ बनानी है। रूफ़ अब साइड एलिवेशन में हम आके देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फ्लोर बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तक हमारी वॉल्स आई हुई हैं, यानी जो हमारी रूफ़ बनेगी वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनेगी। तो फ्लोर प्लान्स में हम फर्स्ट फ्लोर ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रूफ़ ऑप्शन है। यहाँ पर होता है रूफ़ बाय एक्सट्रूजन और रूफ़ बाय फुटप्रिंट। हम सबसे पहले रूफ़ बाय फुटप्रिंट से ट्राई करते हैं। रूफ़ बाय फुटप्रिंट से रूफ़ बनाने के लिए हमारे पास, जैसे ही आप रूफ़ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी तरीके आ जाएंगे, बहुत सारे वेज आ जाएंगे किसी भी रूफ़ को बनाने के लिए। आप जिस मर्जी शेप से आप उसको बना सकते हो। सर्कुलर बनानी है सर्कुलर बना सकते हो, रेक्टेंगुलर, बाय लाइन बनानी है, बाय आर्क बनानी है। हम बनाएंगे बाय वॉल। पिक वॉल करेंगे और उसके बाद उसमें ऑफसेट दे देंगे 4 फीट का। 4 फीट का ऑफसेट देने के बाद हमने सिर्फ वॉल को सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइंस क्रिएट कर देगा। अब ये हमारी यहाँ पर कुछ बेसिक सा एक लेआउट बन चुका है कि हमारी वॉल का जो फुटप्रिंट होगा वो कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल सा बन के आ रहा है हर एक लाइन के बाहर। इसका मतलब होता है कि ये वाली जो साइड होगी ये स्लोप में रहेगी। जिस भी इस लाइन के साइड में हमारा ऐसा ट्रायंगल रहेगा, उसका मतलब होगा कि वहाँ पर स्लोप डिफाइंड है। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो एक फ्लैट रूफ बनेगी। बना के देखते हैं कुछ इस तरीके की। हम थोड़ा सा टेक्सचर चेंज कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके की रूफ बनेगी। लेकिन अगर हमें स्लोप रूफ चाहिए तो हम इसको एडिट फुटप्रिंट करते हैं, वापस फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, सारी लाइन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसके डिफाइन स्लोप कर देंगे। फिर इसको जैसे हम टिक करेंगे, ये हमारी कुछ रूफ इस तरीके की बन के आ जाएगी। अब इसमें आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप जिस मर्जी साइड के लाइन, जो मर्जी साइड की लाइन आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो स्लोप में। अगर आपको कुछ यूनिक सा चाहिए तो आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो कि आप इन दोनों को अनचेक कर दोगे, फिर आप रूफ क्रिएट करके देखोगे तो रूफ कुछ इस तरीके की बनेगी। हम फिर से ट्राई करते हैं कोई और पैटर्न बनाने की। अगर हम इनको अगर अनचेक कर देते हैं, फिर हमारी रूफ कुछ इस तरीके की बनेगी। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो अंदर इंटरनल वॉल्स है हमारी, ये हमारी रूफ तक जाएगी और हम इनको कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे टॉप के साथ। और ये आपके अटैच टू टॉप कुछ इस तरीके से हमारा पिलर को भी अटैच कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा रूफ क्रिएट होगा। ये बिल्कुल फ्रीडम हमारे पास होती है, हमें किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। जिस भी तरीके का आपको डिज़ाइन चाहिए आप वैसा
डिफ़ाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर हमें सारी साइड्स में हमें स्लोप चाहिए है, तो हम उन साइड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें स्लोप नहीं है और उनका स्लोप डिफाइन कर देंगे, टिक कर देंगे। ये आ गया हमारा एक बेसिक सा रूफ का स्ट्रक्चर। सेकंड इसमें होता है कि आपको रूफ का मटेरियल चेंज करना है, रूफ की थिकनेस चेंज करनी है, आपको किस तरीके की रूफ चाहिए वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो इसके एडिट टाइप में जाके। रूफ को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि ये डिफरेंट लेयर्स से बनी हुई रूफ है। अब इसकी थिकनेस अगर आपको चेंज करनी हो तो आपको हर एक जितने भी इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं सबकी थिकनेस आपको 1 बाय 1 चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं जाना है तो आप एक सिंपल से रूफ ले सकते हो यहाँ से, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक मटेरियल लगा होगा। उसकी थिकनेस हम अभी ये 1 फीट से ऊपर की थिकनेस है, 1 फीट 3 इंचज़ की है। इसको हम कर देते हैं 0.5 इंचज़। अब इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अब इसके बाद फिर से एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ पर इसका मटेरियल है, मटेरियल में जाके हम यहाँ पर देखते हैं रूफ से रिलेटेड कोई अगर मटेरियल हो। अब यहाँ पे है रूफ टाइल, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई, ओके। हमारा जो ये है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको रियलिस्टिक करते हैं। कुछ इस तरीके की रूफ है ये। अगर आपको इसका मटेरियल पसंद नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए, एडिट करेंगे, मटेरियल एडिट करेंगे, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हम रूफ। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छा मटेरियल नहीं आ रहा है तो हम नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू मटेरियल पे जाएंगे और यहाँ पर लाइब्रेरी ओपन कर लेंगे, एसेट ब्राउज़र। अब इसमें अपीयरेंस जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आप रूफिंग के अंदर आ जाएं। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं रूफ़ के लिए। एसफाल्ट है, स्लेट है, हमें ग्रे स्लेट चाहिए, हम इसको ले लेंगे यहाँ से और कुछ इस तरीके का ये मटेरियल दिखेगा। इसका हम इंफॉर्मेशन यहाँ से नाम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-C, आइडेंटिटी में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल-V कर देंगे। हम इसका नाम दे रहे हैं, नाम डिफ़ाइन कर रहे हैं ताकि जब भी हम मटेरियल में जाके इसको सर्च करें तो हमें पता रहे कि ये कहाँ किस नाम से है। फिर इसके बाद इसकी क्लास डिफ़ाइन की जाती है। क्लास डिफ़ाइन करने का मतलब है इसको कैटेगराइज कर रहे हैं हम कि ये किस कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर रूफिंग का कोई भी कैटेगरी नहीं है तो हम एक नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे, रूफ मटेरियल, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई, ओके। अब ये हमारा रूफिंग का मटेरियल चेंज हो गया। अब हमने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब हम मैनेज टैब के अंदर मटेरियल्स ओपन करेंगे या मटेरियल नहीं ओपन करना है हमें, मॉडिफाई में जाके पेंट। अब जब मटेरियल ब्राउज़र ओपन हुआ है, अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं। ये जो अभी बहुत कम है, जब आप अपनी लाइब्रेरी बनाते जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठे होते जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर बाय कैटेगरी, अब यहाँ पे अगर मैं रूफ मटेरियल
फ़िल्टर पे जाके रूफ़ मटेरियल सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ वही मटेरियल सिलेक्ट मेरे को शो होंगे जो मैंने रूफ़ मटेरियल कैटेगरी के अंदर रखे होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मटेरियल की सॉर्टिंग के लिए। और यहाँ पर डन कर देंगे। इस चीज़ नेमिंग और मटेरियल डिफ़ाइन उसकी क्लास डिफ़ाइन करने का फ़ायदा हमें यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रूफ़ के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। आर्किटेक्चर टाइप में आके जब हम रूफ़ को ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर आता है रूफ़ बाय फुट एक्सट्रूजन, रूफ़ बाय फेस। रूफ़ बाय एक्सट्रूजन का हम यूज़ करेंगे अभी हम डॉर्मर्स बनाएंगे इसके अंदर, उसके अंदर हमारा रूफ़ बाय एक्सट्रूजन का हम यूज़ करके देखेंगे। रूफ़ बाय फेस होता है हमारा जब हम मासिंग एंड साइट में जाके कोई मास क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हम रूफ़ बाय फेस सेलेक्ट करके उस मास के ऊपर एक रूफ़ क्रिएट कर देते हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फिर इसके बाद आता है सॉफिट। अब हम आ जाते हैं लेवल फर्स्ट फ्लोर पर और हम यहाँ पर सॉफिट लगाएंगे। सॉफिट, अब यहाँ पर सॉफिट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। पिक रूफ एजेस, पिक वॉल्स। हम पिक रूफ एजेस लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या ऑटोमेटिकली एक लेआउट जनरेट कर देता है, उसको टिक कर देते हैं। अब इससे हुआ क्या, अब हमें दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके का एक बन के आ गया है, पर हमें ये चाहिए नहीं है इस तरीके से। हम इसका, अब ये 11 इंचज़ की थिकनेस है इसकी, हमें ये 0.5 इंचज़ का चाहिए। इसकी हम थिकनेस चेंज कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पर ये बाहर जा रहा है। बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि हम इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर नहीं पाए। हम फर्स्ट फ्लोर में वापस आते हैं, इसको डिलीट करते हैं और बाय वॉल्स इसको लेते हैं। बाय वॉल्स जब हम लेंगे यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है इसको, हम इसको बाद में डिफाइन कर देंगे। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर वॉल को पिक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर वॉल को पिक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। अब ये वॉल को इसलिए पिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने ये वाली वॉल्स अटैच कर रखी हैं। हम इनको डिटैच करेंगे तो ये पिक कर लेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे और यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लगा लेंगे और यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लगा लेंगे और इसको क्या कर देंगे, होम पे जाएंगे। अब ये चीज़ हमारी बाहर से नहीं शो होगी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर में जाके या ग्राउंड फ्लोर में जाके कैमरे से अंदर का व्यू देखते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने जो सॉफिट लगाई है वो क्या चीज़ है। इसको रियलिस्टिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर हमने लगाई तो एक स्लोप्ड रूफ है, लेकिन यहाँ पर कुछ मटेरियल आ रहा है ग्रेड सा जो एकदम फ्लैट है। तो ये हमारी सॉफिट है, ये एक तरीके की सीलिंग है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। होम पे आते हैं वापस। अब आते हैं
अब इसके बाद सेकंड हमारा आता है फेसिया। आपने देखा होगा कि रूफ के बाहर एक कुछ इस तरीके का एक लगा होता है कंपोनेंट, जिसको फेसिया कहा जाता है। फेसिया जो है फेसिया हम अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है फेसिया। फेसिया आपने देखा होगा कि रूफ के बाहर कई बार कुछ इस तरीके का कंपोनेंट लगाया होता है, इसको हम फेसिया कहते हैं। कुछ इस तरीके से आप फेसिया लगा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इसको क्या करेंगे हम, अच्छा ड्रैग करेंगे। अब ये नहीं आ रहा है तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा मिस क्लिक ना हो जाए। अगर मिस क्लिक होता है तो वो रूफ फेसिया हमें फिर से बनाना पड़ता है शुरू से, स्टार्टिंग से। कुछ इस तरीके से हम फेसिया बनाएंगे। फेसिया हमारा बनके तैयार हो गया और हम इसको इसका मटेरियल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मटेरियल्स में जाएंगे, कैटेगरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 डॉट आएगा। अब इसके बाद हमें डिफ़ाइन करना है कि हमारा किस तरीके का फेसिया होगा। अगर हमें इसे वुडन बनाना है तो हम इसे वुडन भी बना सकते हैं। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। हमारा कुछ इस तरीके का वुडन आ गया। रूफ अगर आपको वुडन करनी है आप रूफ भी वुडन कर सकते हो। वुडन टेक्सचर देना है, एडिट करते हैं और एडिट में जाएंगे। यहाँ पर कोई वुड सर्च करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी वुड आ गई। ओक फ्लोरिंग, ये मटेरियल ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमें प्लेन चाहिए। रूफ को हम ये वाला मटेरियल लेंगे। वुड, वुडन प्लैंक्स, ओके। कुछ इस तरीके रूफ हमें मिल गई है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है गटर लगाना। रूफ में ही जब आप ड्रॉप डाउन करोगे नीचे तो यहाँ पे आता है गटर। गटर हमें पता है गटर ड्रेनेज सिस्टम का एक हिस्सा होता है हमारे रूफ में, तो वो चीज़ हमें लगानी बहुत ज़रूरी है। बिना उसके हमारी रूफ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हमने गटर भी लगा दिया। गटर का भी आप कलर डिफ़ाइन कर सकते हो जिस तरीके से हमने मटेरियल डिफ़ाइन किया और चीज़ों का, हम इसका भी कर सकते हैं।
सेकंड हमारे पास इसके बाद चीज़ आती है रूफ़ को मॉडिफाई करना। अगर आपके पास कोई रूफ़ बनी है और आपने इसको मॉडिफाई करना है तो सिंपल सी चीज़ है, या तो आप इसके ऊपर सिंपल एक क्लिक करके एडिट फुटप्रिंट कर सकते हो, आपके पास इसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। दूसरा, आप इसी के ऊपर डबल टैप करोगे, अगर डबल क्लिक करोगे तो भी ये डायरेक्टली प्रोफाइल ओपन कर देता है। अब इसके बाद आप इसमें इसकी शेप चेंज करनी है, आपने इसके स्लोप्स डिफाइन जो हैं वो चेंज करने हैं, इसकी हाइट चेंज करनी है, इसके स्लोप चेंज करने हैं, वो चीज़ आप कर सकते हो। स्लोप आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो इसका। अभी 30 डिग्री के स्लोप पे है ये, मेरे को अगर ये 45 पे चाहिए, अप्लाई करेंगे, इसकी हाइट बढ़ जाएगी क्योंकि अब हमने स्लोप ज़्यादा कर दिया है। अगर स्लोप आप 15 डिग्री कर देते हो तो जो हमारा 15 डिग्री तो हमारा जो रूफ़ है वो फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। जितने आप डिग्रीज़ कम करते जाओगे उसकी हाइट उतनी कम होती जाएगी और स्लोप भी कम होता जाएगा। 30 डिग्री परफेक्ट था, 30 डिग्री पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम इसमें डॉर्मर बनाएंगे। डॉर्मर बनाने के लिए हमें रूफ बाय एक्सट्रूजन, पहले तो हमें ये देखना है कि हमें डॉर्मर बनाना है किस साइड है। हम इस साइड और इस साइड इन दो फेस पे डॉर्मर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें फ्रंट फेस पे आना है और इसके बाद रूफ में ड्रॉप डाउन करेंगे, रूफ बाय एक्सट्रूजन, एक प्लेन लेंगे और एक प्लेन ले लेंगे, ओके कर देंगे। अब हमें रूफ क्रिएट करनी है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं सेंटर में और 4.5 फीट यहाँ तक और 4.5 फीट यहाँ तक ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ से लगभग इतना, दो लाइंस को डिलीट कर देते हैं और अब इसका मिरर कर देंगे। मिरर बाय ड्रॉ एक्सेस, एक्सेस हमारी 90 डिग्री पे रहेगी ताकि हमारे एंगल एक सिमेट्री बनी रहे। रूफ जो डॉर्मर हम क्रिएट करेंगे इसको टिक करेंगे, जैसे हमने टिक किया एक रूफ बन गया। अभी ये हम देख सकते हैं बहुत मोटी भारी भरकम रूफ है और कुछ ऐसे हमें नहीं चाहिए। और इसकी जो हाइट है वो हमें थोड़ी सी ऊपर चाहिए। इसको यहाँ तक रख लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं जेनेरिक रूफ में, जो हमारी ये वाली रूफ है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी रूफ को जॉइन करना। जैसे आप इस रूफ पे क्लिक करोगे वैसे ही हमारा मॉडिफाई टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास रूफ जॉइन अनजॉइन का एक ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करते ही ये रूफ जो है, अब ये दोनों रूफ एक हो गई हैं, एक ही इसका पार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसकी जो विड्थ है इसको इतना रख लेते हैं, टॉप पे आते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ तक और अब इसके बाद इसी को मिरर कर देंगे हम पिछली साइड को। सेंटर पॉइंट लेंगे 90 डिग्री पे, ये हमने जिस तरीके से कर दिया। अब फिर से साइड सिलेक्ट की, ये वाला फेस सिलेक्ट करना है, फेस सिलेक्ट किया और हमारा रूफ अटैच हो गया। इसके बाद जो है हमें डॉर्मर ओपनिंग के लिए पहले वॉल्स बनानी है।
वॉल हम लेंगे और साइड पे आ जाते हैं। वॉल हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दी। अब हमेशा ध्यान रखें जो आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसको वॉल फेसेस कर लेते हैं। अब ये 10 इंचज़ है और ये 3 इंचज़ है, इसको हम 10 कर देते हैं। हमने 10 इंचज़ किया, डायमेंशंस को डिलीट कर देते हैं और सेम वॉल्स हम इस साइड को मिरर कर देंगे ताकि हमें बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। सेंटर से मिरर कर दिया हमने इधर को। नेक्स्ट हम 3D में आ जाते हैं और 3D में हम आके देखते हैं हमारे यहाँ पे वॉल्स क्रिएट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है कि इन वॉल्स को सिलेक्ट करना है और अटैच करना है इनका बॉटम इस वाली रूफ के साथ। अटैच टॉप बेस में जाएंगे, बेस सिलेक्ट करेंगे और इस वाली रूफ के बेस पे इसको अटैच कर देंगे। सेकंड सेम चीज़ करेंगे, अटैच टॉप बेस, लेकिन इस बार टॉप सेलेक्ट करना है ताकि हम इस वाली वॉल के साथ इसको इस वाली रूफ के साथ इसको अटैच कर सकें। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये अटैच हो गया है, एक डॉर्मर सा क्रिएट हो गया। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ से भी करना है। वॉल सिलेक्ट करनी है, अटैच टॉप बेस, बेस सिलेक्ट करेंगे इसके साथ, फिर से सिलेक्ट करेंगे अटैच टॉप बेस और टॉप इसके साथ। नेक्स्ट हमारा आता है डॉर्मर कटिंग का, कि जो हमें डॉर्मर की ओपनिंग देनी है वो हमें किस तरीके से देनी है। डॉर्मर ओपनिंग देने के लिए हमें आर्किटेक्चर टैब में जाना है और यहाँ पर ओपनिंग्स का एक सेक्शन होता है, यहाँ पर डॉर्मर है। डॉर्मर सिलेक्ट करना और फिर जो हमारी बड़ी वाली रूफ है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आ जाएगा पिक रूफ वॉल एजेस, लेकिन हमें कोई भी रूफ की एजेस या वॉल्स नहीं दिख रही हैं, वॉल्स की एजेस नहीं दिख रही हैं, तो हम आ जाएंगे वायर फ्रेम में। वायर फ्रेम में आते ही हमारे पास कुछ इस तरीके का मतलब मॉडल हमें वायर फ्रेम में दिखना शुरू हो जाता है। अब हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ध्यान रहे जो हमारी यहाँ पर वॉल्स हमने लगा रखी हैं उनका इंटरनल फेसेस आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्सटर्नल फेसेस सिलेक्ट कर लोगे तो जो डॉर्मर की कटिंग है वो तो हो जाएगी, लेकिन ये वॉल्स जो हैं, जो ये वाली वॉल्स हैं, इनका कोई बेस नहीं रहेगा, ये हवा में लटक जाएंगी, तो फिर वो वहाँ पर एरर दे देगा। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास वॉल्स तो हमने सिलेक्ट कर ली, जो वॉल्स की हमारी एजेस होंगी। इसके बाद रूफ़ की एजेस सिलेक्ट करनी है। जो हमने डॉर्मर के लिए एक रूफ़ क्रिएट की है उसके इंटरनल एजेस हमने सिलेक्ट करने हैं। ये हमने सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिम और एक्सटेंड कमांड, जिसकी शॉर्टकट है TR। आप उसको यहाँ से भी ले सकते हो। अब इसका यूज़ करके हमें एक क्लोज प्रोफाइल बनानी है, जैसे ये कुछ इस तरीके है और ऐसे। अब ये ट्रिम और एक्सटेंड कमांड काम कैसे करती है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो जो पार्ट आप सिलेक्ट करोगे ये वही पार्ट को रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। अगर मैं इस साइड को क्लिक करता हूँ तो जो मेरे ये वाला पार्ट है मेरा लाइन का वो वाला कट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये पार्ट बचेगा और आगे वाला डिलीट हो जाएगा। तो जिस टाइम आप इस कमांड का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आपने कहाँ से किस पोर्शन को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड आते हैं, फिर से एजेस सिलेक्ट करते हैं,
ट्रिम एक्सटेंड लेते हैं। अब जैसे मैंने ये लाइन सिलेक्ट कर दी है, अब अगर मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला इस लाइन के इस साइड वाला, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। अगर मेरे को ये पोर्शन चाहिए तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ ये लाइन ट्रिम हो जाती है। ये कमांड ट्रिम और एक्सटेंड दोनों का कम्बिनेशन है, जहाँ पे ये ट्रिम और कमांड दोनों एक साथ कर सकता है, या फिर अगर ट्रिमिंग ही करनी है तो वहाँ पर ट्रिमिंग ही होगी, और अगर वहाँ पे एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है तो सिर्फ वहाँ पे एक्सटेंशन ही होगी, और अगर दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है तो वो दोनों चीज़ें करके देगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा एक एक्सटेंशन भी आ रही है, यहाँ से जो डॉटेड लाइन हमें दिख रही है वो हमारी एक्सटेंशन है, और जो हमारी आगे की बची हुई लाइन है, एक्सटेंशन से आगे की बची हुई लाइन है, वो हमारी ट्रिमिंग है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको टिक कर देंगे। होम पे आते हैं। होम पे तो हमें ही इसको ग्राफिक्स चेंज करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, इन वॉल्स को सिलेक्ट करना है। अब हम देख सकते हैं कि अंदर एक ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है, डॉर्मर के लिए ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इन वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, सारी वॉल्स को, और इनको एक्सटीरियर ग्लेजिंग वॉल्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। कर्टन वॉल के साथ हमने इसको, अभी हमारा यहाँ पे ग्लास वॉल्स आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, सारी वॉल सेलेक्ट करते हैं। नहीं, वॉल नहीं सिलेक्ट करनी है, आर्किटेक्चर टैब में आना है और मूलियंस पे आना है और ऑल ग्रिड लाइंस। यहाँ पर आपका ये आपको मूलियंस क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ हमारे जो मूलियंस हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो हम उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप रूफ़ की थिकनेस को बढ़ा सकते हो। लेकिन क्योंकि ये हमारी रूफ़ का साइज़ लगभग इतना ही होता है, थिकनेस इतनी ही होती है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूफ के अंदर स्काईलाइट्स लगाना। स्काईलाइट लगाने से पहले हम कुछ और ओपनिंग्स देख लेते हैं। ये हमने एक डॉर्मर ओपनिंग की है। इसके बाद हमारे पास दो और ओपनिंग्स होती हैं, बाय फेस एंड वर्टिकल ओपनिंग। बाय फेस ओपनिंग क्या है कि आप किसी एक फेस को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद वहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट कर, थोड़ा सा बाहर हो गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर, हमें दिख रहा है कि इस फेस के ऊपर ये बन गया है। तो जब मैं टिक करूँगा तो हमारी यहाँ पर एक ओपनिंग बन के आ जाएगी। अब हमें नीचे फ्लोर नहीं दिख रहा है, वॉल्स नहीं दिख रही है, ये हमारा यहाँ पर ग्रे कलर में सॉफिट है। सॉफिट का भी आप मटेरियल चेंज कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमें अगर ये ओपनिंग नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। सेकंड हमारे पास ओपनिंग है वर्टिकल ओपनिंग। ये जो ओपनिंग थी बाय फेस, वो फेस को सिलेक्ट कर रही थी और फेस को अपना प्लेन मान के वहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हो रही थी। लेकिन जब हम बाय वर्टिकल ओपनिंग लेते हैं, वर्टिकल ओपनिंग लेंगे और सिलेक्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट को, उसके बाद में आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर ओपनिंग की प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ तो ये हमारी वर्टिकल रहेगी फ्लोर के साथ, मतलब पैरेलल रहेगी फ्लोर के साथ।
इसको जैसे ही मैं टिक करता हूँ मेरी यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ है, सिंपल सी ओपनिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा स्काईलाइट्स। हम स्काईलाइट्स लगा सकते हैं इसके अंदर। स्काईलाइट लगाने के लिए आपको विंडोज़ में जाना है, क्योंकि एक विंडो की फैमिली है, और लोड फैमिली में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ स्काईलाइट्स के ऑप्शंस होते हैं, स्काईलाइट फ्लैट, फिर ये स्काईलाइट पिवटिंग, फिर ये अगला है स्काईलाइट पिरामिड, फिर नेक्स्ट है सिरामिड रिज, फिर ये स्काईलाइट राउंड, और ये स्काईलाइट टॉप। आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जहाँ पर भी आपने इसको प्लेस करना है, जिस भी फेस पर प्लेस करना है, आप वहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हो। जैसे आप इसको प्लेस करोगे, ये आपका एक ओपनिंग क्रिएट कर देगा रूफ के अंदर। आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ 2-3 साइज़ आते हैं। अब जैसे ये है, ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप नीचे लेके जाओगे ये कुछ इस तरीके का हुआ। इसी को आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर इसकी विड्थ है, हाइट है, और बाकी चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद है हमारा वॉल्स को रूफ के साथ अटैच करना। अगर हम वॉल्स को रूफ के साथ अटैच नहीं करेंगे तो फिर वो, जैसे ये वॉल है, फिर मैं इसको अटैच नहीं है। अगर ये अटैच नहीं होगी तो यहाँ पर एक हमें दिख रहा है कि एक गैप बना हुआ है वॉल और रूफ के बीच में। ये होना नहीं चाहिए। सारी वॉल सिलेक्ट करेंगे और अटैच टॉप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर ये इसलिए पर अटैच नहीं हो रहा है, बाकी वॉल्स जितनी भी हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अगर हम इसको हाइड करते हैं तो हमें दिख रहा है कि वॉल्स अटैच हो गई हैं। यहाँ पर वॉल्स की प्रोफाइल में हमें दिख रहा है कि एक कट बना हुआ है, मतलब ये अटैच हो गई हैं। लेकिन ये वाली वॉल इसलिए अटैच नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे हमने डॉर्मर की कटिंग की है, और वो जो वॉल ऊपर तक जाने की कोशिश कर रही है वो हमारी ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसके ऊपर कट लग रहा है, जिस वजह से वहीं पे कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम इसको रीसेट करते हैं हाइट को, और इसके बाद हम वॉल्स में मटेरियल दे देते हैं। किसी भी टाइप का, अगर हमें ये कैसा मटेरियल है, वाइट कलर का पेंट दे देते हैं। ओके करते हैं, ओके, सारी वॉल्स वाइट हो गई। ये कुछ इस तरीके का हमारा, इस तरीके से हम रूफिंग करते हैं रैबिट के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये बनाई हुई वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।